अनुसूचित जाति के 3 बार रह चुके प्रधान गोपाल पासी को फंसाने की कोशिश से सरकार की होगी किरकिरी। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर मोहम्मदाबाद तहसील का मशहूर गांव परसा की खूबी यह है कि इस गांव के एक तरफ से मोहम्मदाबाद बलिया राजकीय मार्ग तो दूसरी तरफ मोहम्मदाबाद बाराचौर रसड़ा राजकीय मार्ग के बीच में आबाद ये गांव है। इस गांव के ही रहने वाले विनोद राय ने अपनी रिपोर्ट से कांग्रेस सरकार की हुकूमत तो खत्म हो गई, नई सरकार बने हुए 7 साल गुजर गए और नए भारत को क्या मिला, ये भारत की गरीब जनता उसे ढूंढ रही है। परसा ग्राम सभा की एक खूबी यह है कि 2005 में पहली बार एक छात्र अपनी छात्र जीवन में ही इसे गोपाल पासी के नाम से जानते हैं, बीडीसी का चुनाव जीत गया। फिर उसका काफिला नहीं रुका, लगातार तीसरी बार मर्तबा प्रधान और अखंड भारतीय प्रधान संघ का 2021 के प्रधान संघ के चुनाव में उसे निर्विरोध कोषा अध्यक्ष भी लोगों ने चुन लिया है। गोपाल पासी को भारतीय संस्कृति से कितना प्रेम है ये जानने की जरूरत है। ये युवक किसी और भाषा में भी पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता था, लेकिन इस युवक की संस्कृत से प्रेम था। इसने संस्कृत से एमए किया क्योंकि इसकी संस्कृत काफी अच्छी है और इसने बीपीएड की डिग्री को भी हासिल किया है। लेकिन अब सरकार उसे गैंगवार किसी के दबाव में घोषित करना चाहती है। भारत में किसी राजनीतिक पार्टी के साथ रहना ही होगा। अगर किसी राजनीतिक पार्टी के साथ रहना गैंगवार की सीढ़ी में है, खड़ा कर देने की कोशिश पूरे देश के लिए खतरा होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति पर अब ये जुल्म होगा। 5 पीढ़ी से बचे हुए लोगों को हटाने से पूरे भारत ही के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बड़ी किरकिरी होगी, क्योंकि जबरदस्ती उनके घरों को किसी के दबाव में डालने की कोशिश है, जबकि ये अपने खेत में आबाद है, जिसके कागजात को आप भी देख सकते हैं और सरकार को भी देखने की जरूरत है। गोपाल पासी भी की अपील को भी सरकार को सुननी चाहिए। गोपाल पासी क्या अपील कर रहे हैं? जनपद गाजीपुर से खबरें आज भी के लिए ब्यूरो चीफ की विशेष रिपोर्ट। आप अपना परिचय देते हुए बताएं आप कि आपका तालीमी सफर क्या रहा है आपका? मेरा नाम गोपाल पासी है। मैं परसा ग्राम का वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ और मैं 2005 से अब तक लगातार प्रधान पद पर बना रहा हूँ। प्रधान बनने के बाद मेरा ये दिल में, मेरे मन में एक शौक था, ललक था कि जिस दिन मैं इस गांव का, परसा गांव का प्रधान बनूंगा तो मैं इस गांव का, गली का, नाले का, खड़ंजे का जो भी है साफ सफाई स्वास्थ्य से संबंधित काम करूंगा कि जिससे मेरा ब्लॉक में, ज़िले में नाम रोशन हो और गांव का भी नाम रोशन हो। तो मेरा शौक़ है, इसलिए मैं गरीबों में लगा रहता हूँ, बुजुर्ग, अमीर, गरीब। शिक्षा कहाँ तक क्या पढ़ाई थी आपने? शिक्षा मेरा पोस्ट ग्रेजुएट है प्लस बीपीएड है। किस विषय से एमए किया आपने? मैंने एमए संस्कृत विषय से किया है। संस्कृत करने की क्या वजह थी आपकी? संस्कृत करने की वजह यही थी कि संस्कृत ही भाषाओं की जननी है। हर सब्जेक्ट, हर विषयों की उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है। ये प्राचीन भाषा है। तो मैं सोचा कि यदि संस्कृत से मैं पढ़ूंगा तो हर भाषाओं का मुझे ज्ञान होगा कि
ये संस्कृत प्राचीन काल की भाषा है, तो इसमें कोई उर्दू हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, क्या आपने इसीलिए किया था? जी, कोई इसमें इससे वंचित नहीं रह जाता, इसलिए। तो क्या आपका संस्कृत पढ़ना भी लोगों को रास नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है ना, यही तो दिक्कत है। हाँ। अगर देती तो आज ये दिन देखने को मुझे नहीं मिलता। मुझे हिस्ट्री सीटर के नाम से पुकारा जाता है, मुझे गैंगवार के नाम से पुकारा जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, माननीय योगी जी से, कि यदि मैं हिस्ट्री सीटर हूँ, गैंगवार में रहता हूँ, तो आपके पास कानून है ना, इसके लिए कानून बना हुआ है, आपका थाने बने हुए हैं, प्रशासन है, आप जांच करवा लीजिए कि मैं कितना हिस्ट्री सीटर हूँ, कितना बदमाश हूँ, कितना बड़ा गुंडा हूँ। ये तो लोग मुझे राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया जा रहा है, और फंसा करके ये सोच रहे हैं लोग कि अगर ये जेल चला जाएगा, मेरी छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। संस्कृत पढ़ना सबसे बड़ा आपके लिए जुल्म हो गया। जी। इन लोगों को लगता है कि गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगर पढ़ करके ऊपर जाएगा तो अपने अधिकार को छीनेगा, अपने अधिकार को मांगेगा कि मेरा ये अधिकार है, लोकतंत्र में ये अधिकार है, मुझे ये चाहिए, ये गलत है, ये सही है। यही लोगों को रास नहीं आ रही है। जी, आप हमारे प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय योगी जी से शास्त्र का विकास करते हैं, यही अपील करना चाहता हूँ या मांग करता हूँ कि हम आप सभी के हैं। इस भारत के जितने भी नागरिक हैं, हम आपके हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। तो ऐसा ना हो कि किसी को दबा करके गला घोट दिया जाए, किसी को सर पर बैठा दिया जाए। हम इसका विरोध कर रहे हैं, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नारा दिए थे कि सबका साथ होगा और सबका विकास होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक सुरक्षित है। अगर जब इस गांव का जो 3 बार प्रधान रहा है, क्षेत्र पंचायत का सदस्य रहा है, और वो सुरक्षित नहीं है, मैं भी एक सरकार का अंग हूँ, जब मैं सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं कैसे भरोसा सरकार पर कर लूँ कि मुझे सुरक्षित और गरीबों की रक्षा हो सकेगी। जी, तो मैं चाहता हूँ योगी जी से कि वो अगर ऐसा बात है तो जांच करा लें। कितने मर्डर? मैं कितने अपराधी हूँ, कितना मैंने मर्डर किया है, मैंने किसके साथ जुल्म किया है, अत्याचार किया है, मेरे पास खिलाफ होगा ना मुकदमा थाने में, उसको जांच करा लें। अगर मैं पाया जाता हूँ तो मुझ पर कार्रवाई किया जाए, अगर नहीं पाया जाता हूँ तो किसी के साथ ऐसा अन्याय ना हो। इसी के साथ मैं अपना